देश में रोजगार के नाम पर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल राग दरबारी पत्रकारों के साथ देश में रोजगार की स्थिति को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने में जुटे हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया में रोजगार की स्थिति का डेटा रखने और उसका आकलन करने वाली इंटरनेशनल एजेंसियों ने माना है कि भारत में रोजगार बढ़े। इन एजेंसियों का मानना है कि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के कारण ही भारत में रोजगार बढ़े हैं। आज दुनिया भर में बढ़ रही बेरोजगारी वाले देशों की सूची में भारत सबसे निचले पायदान पर है, जो दर्शाता है कि भारत में अब बेरोजगारी नहीं बल्कि रोजगार बढ़ा है। इंटरनेशनल इंडेक्स के डेटा से साफ जाहिर है कि किस प्रकार दुनिया के अन्य देशों में बेरोजगारी बढ़ रही है, जबकि मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की कुशलता के कारण ही आज भारत रोजगार बढ़ाने वाले देशों की सूची में शामिल हो चुका है। बेरोजगारी वाले देशों की सूची में 52% के साथ दक्षिण अफ्रीका पहले नंबर पर है। जो राहुल गांधी अक्सर छुट्टी मनाने अपने ननिहाल इटली चले जाते हैं, वहां की बेरोजगारी दर 31% है। बेरोजगारी दर में भारत का निचले पायदान पर होना यह दर्शाता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान रोजगार बढ़ा है। इंटरनेशनल इंडेक्स का यह डेटा मोदी सरकार के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने वालों के मुंह पर बड़ा तमाचा है। नौकरी देने वाली सबसे बड़ी वेबसाइट के नाम से प्रसिद्ध Naukri.com ने भारत में नई नौकरियों की संभावना पर अपनी अगली सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की है। Naukri.com वेबसाइट हर 6 महीने में नौकरी हायरिंग आउटलुक नाम से अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश करती है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2019 की पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून तक में भारत में बड़ी मात्रा में नई नौकरियां निकलने वाली है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ये मात्रा पिछली छमाही की तुलना में 20% अधिक है। कहने का मतलब यह है कि भारत में पिछले एक साल में काफी मात्रा में नई नौकरियां उपलब्ध हुई है। देश भर के 84% रिक्रूटर्स मानते हैं कि देश में आगे अभी और भारी मात्रा में नई नौकरियों के अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। Naukri.com की सर्वे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में साल 2014 से ही नई नौकरियों का सृजन लगातार बढ़ा है। ईपीएफ के एक डेटा के मुताबिक पिछले 15 महीने में मोदी सरकार ने करीब 73.5 लाख लोगों को नौकरियां दी है। ईपीएफ के इस डेटा से कोई सहज अंदाजा लगा सकता है कि मोदी सरकार देश में इससे कहीं अधिक नौकरियां सृजित करने में सफल हुई है।